इसमें वो कहता है प्रूव द फॉलोइंग। हमने ना चार पार्ट्स देता है इसमें, ठीक है। इनको हमने प्रूव करना है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है। लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन इनटू, ठीक है, 180 प्लस अल्फा है एंड साइन इनटू 90 माइनस अल्फा, ठीक है, जो कि बराबर है हमारे पास इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। सो हम ना इस ये लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास दिस वन, और हमने प्रूफ लेके आना है इसको इसके बराबर। फर्दर दिस साइड है उसको -1/2 के, दिस साइड है इसको -3 के, एंड दिस साइड है उसको 1 के इक्वल लेके आएंगे हम। अच्छा देखो, हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किए हुए थे ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर ना मल्टीपल क्वेश्चंस को उन्होंने ना इकट्ठा करके दे दिया है। वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, एक ही बार में सॉल्व करेंगे, इसको 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 और इसको। यानी कि यहाँ पर तो 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पर 4 हैं, अगेन 4 हैं, यहाँ पर भी 4 वैल्यूज हैं। एट द सेम टाइम उनको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा, यहाँ पर है हमारे पास 180, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जरा, साइन इंटू 90 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 90 एक ही बात होती है, प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस अल्फा। पीछे वाले क्वेश्चंस में हम देखो 180 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 90 के साथ, तो हमारे पास 2 से करेंगे तो 180 आ जाता था, वो ऑलरेडी हमने डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। 90 जो है वो ऑलरेडी 1 का मल्टीपल होता है, हमें ऑलरेडी पता है। सो माइनस अल्फा एंगल वैसे ही लगा दिया। अब देखें, जब भी हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, इवन होगा मल्टीपल, तो साइन जो है वो साइन में ही रहेगा। ओके, साथ में लगा देंगे एंगल। और उसके बाद हम देखेंगे ये कि वाया के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, उस कोऑर्डिनेट में ये जो साइन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये हमारे पास लाइन है सेकंड लाइन, फर्स्ट और सेकंड, और उससे प्लस करना है कुछ एंगल, यानी कि सेकंड लाइन से कुछ प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव होता है, बिकॉज हमें पता है यहाँ पर साइन है, यहाँ पर हमारे पास टेन है, और यहाँ पर हमारे पास कॉस है, और यहाँ पर सारे के सारे हैं। थर्ड में हमारे पास टेन होता है, तो साइन यहाँ पर माइनस लगा देंगे इसके साथ। अब बारी ये बात इस साइन की, साइन जो है यहाँ पर ऑड मल्टीपल हो, अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन जो है वो कॉस में शिफ्ट हो जाएगा, साथ में हम लगाएंगे अल्फा। अब देखेंगे इस क्वाड्रेंट में वाया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है साइन। तो देखिए ये फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा पीछे एंगल, यानी कि ये माइनस का मतलब है पीछे जाना, तो इस क्वाड्रेंट से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इस साइन का हम यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस साइन का कुछ भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है जब कुछ नहीं लगाते तो पॉजिटिव ही होता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, दिस वन, उसमें ये दिस वन ये सबको ना हमें सॉल्व करना पड़ना था, ठीक है। और वो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, उसको वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ताकि इजीली आप लोगों को जल्दी से समझा दें। बाकी मेथड वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया, यहाँ पर सिर्फ फर्दर ज़्यादा वैल्यूज में है। अब देखें ज़रा हमने प्रूव करना था साइन 810, साइन 630, कॉस 135 एंड साइन 225, ये बराबर होगा किसके, -1/2 के, मिडिल में माइनस है। अब देखो जरा, हमने ना साइन 810 को हमने डिवाइड किया, ठीक है, 90 के साथ, तो वो अराउंड मुकम्मल आ रहा था 9 के साथ। जब ऐसा हो ना मुकम्मल आ रहा हो, तो इससे हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा कम कर लिया करते हैं, क्योंकि हमने प्लस कुछ एंगल भी तो रखना है ना। तो प्लस कुछ एंगल रखने के लिए हम इसको 9 की बजाय 8 पे कर लेंगे, ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाई 8 और प्लस 90 लगा देंगे एंगल, ठीक है, बनता ये टोटल 9 ही है, ठीक है, क्योंकि देखो 8 है प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 9 बनेगा। सिमिलरली 630 को भी जब हमने डिवाइड किया तो वो 7 के साथ मुकम्मल आ रहा था। जब मुकम्मल आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, एक कम करके 6 लगा के 90 प्लस 90 एंगल, ये भी 7 ही है राउंड।
130 को हमने डिवाइड 135 को डिवाइड किया हमने 90 के साथ, तो हमारे पास बनता है क्या 45 रिमेनिंग, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45। उसके बाद 225 है, 225 को हम क्या करेंगे वो देखें, हमने 90 से किया, 2 से करेंगे तो 45 रिमेनिंग आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45। ये हमारे पास इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, साथ में दिस वन एंगल, ठीक है। क्वाड्रेंट हमने देखा, देखें जरा 8 जो है वो डबल सर्कल होता है, ठीक है, 4 और 4 और बाद में प्लस एंगल, यानी कि वो ये वाली क्वाड्रेटिक लाइन ही बन रही थी। इस क्वाड्रेटिक लाइन जब ये वाली लाइन होती है तो हम ना पिछला क्वाड्रेंट ही कंसीडर करते हैं। तो पिछला क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट था, तो इसलिए हमारे पास ये 90 ही लिखा जाएगा। फर्दर इसकी जब बात करेंगे तो साइन 6, ये भी इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा प्लस 90। तो देखें 1 2 3 4 5 6 लाइन और कुछ आगे जाना है, यानी कि इस लाइन की बात हो रही है और ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से हम यहाँ क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। ये प्लस वाला साइन ऐसे ही आ गया। ऑड है तो कॉस जो है वो साइन में चला जाएगा। अब देखिए पहली लाइन से 45 आ गई, इस पहली लाइन से 45 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस जो है वो सेकंड में नेगेटिव होता है तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। फिर साइन, ये देखो जरा इवन है, इवन की वजह से साइन साइन ही रहेगा। और क्वाड्रेंट देख लेते हैं, देखिए सेकंड वाली लाइन से 45 आगे, फर्स्ट सेकंड लाइन से 45 आगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो माइनस होता है, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखें साइन 90, हमने उस टेबल जो बनाया था, ठीक है प्रीवियस, उसमें हमें पता है कि साइन 90 जो है वो 1 होता है, साइन 90 1 लगा दिया, ठीक है। ये एज इट इज प्लस का साइन ऊपर से नीचे आ गया। साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है, 1/√2 लगा दिया, साथ में ये माइनस आ जाएगा। अगेन साइन 45 है, 1/2 लगा दिया और नीचे वही साइन साथ लगा दिया। अब देखिए 1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाता है -1, ठीक है। और उसके बाद माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 1 1 जा 1 और √2 और √2, दो √2 जब मल्टीप्लाई होते हैं √2 का स्क्वायर हो जाता है और कैंसिल होकर 2 लग जाता है, जो कि नीचे हमारे पास है 2 लग जाता है। उसके बाद ना देखिए ये फ्रैक्शन है, ये सिंपल वैल्यू है, हम दोनों को क्या बना दिया फ्रैक्शन बना दिया। इनका एलसीएम लिया 2, एलसीएम लेने के बाद इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास -1 -2 +1, ओके। -2 में से +1 चला जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है, -1/2, जो कि हमें रिक्वायर्ड आंसर में चाहिए था। 10 जो 150 cot 330 -2 secant 135 एंड कोसेकेंट 225 हमारे पास बराबर होता है -3 के। देखिए जरा 10 150 जो है 150 को हमने डिवाइड किया 90 के साथ, ठीक है, जो कि हमारे पास बनता है, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। उसके बाद कॉट आ जाता है। 330 को जब हम डिवाइड करते हैं 90 के साथ, ठीक है, 3 के साथ करेंगे तो 270 और यहाँ पर भी 60, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। यहाँ पर माइनस था, माइनस लगा दिया, 2 था 2 लगा दिया, सेकेंड 135। अब हम 135 को करेंगे, 135 को अगर हम 1 के साथ करें तो 45 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45। फर्दर 225 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 90 को तो 180 प्लस 45 करेंगे तो 225 बन जाता है। सो ये हमने ना इनको एक्सपेंड कर दिया, इनके एंगल्स को, एंगल को एक्सपेंड करने के बाद देखिए जरा ऑड मल्टीपल है, अगर यहाँ पर ऑड मल्टीपल होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की जगह कॉट चला जाता है, 60 एंगल लगाया। फिर हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, 90 यानी कि ये देखो पहली लाइन से 60 आगे, पहली लाइन से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है तो इसीलिए ये हमारे पास कॉट नेगेटिव में आ गया। अगेन कॉट है, यहाँ पर ऑड है, ऑड की वजह से कॉट की जगह हम tan लगा देंगे, वही एंगल लगा देंगे। क्वाड्रेंट देख लेते हैं, देखिए थर्ड लाइन प्लस 60,
थर्ड लाइन प्लस 60 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉर्ड जो है वो यानी कि tan जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। उसके साथ ये देखें माइनस है, माइनस लगा दिया, ये 2 है, यहाँ पर 2 लगा दिया। अब सीकेंड देख लेते हैं। सीकेंड इस ऑड की वजह से सीकेंड जो है वो कोसीकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंगल वैसे ही लगा देंगे, क्वाड्रेंट देखते हैं। पहली लाइन और 45, पहली लाइन 45 यानी कि सेकंड। सेकंड में ये जो सीकेंड होता है ना, ये कॉस का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो कॉस जो है वो सेकंड में माइनस है, तो उसका सीकेंड भी माइनस ही होगा, तो इसलिए हमने कॉस सीकेंड के साथ माइनस लगा दिया। फिर अब देखें नेक्स्ट, कोसीकेंट है 2 मल्टीप्लाई बाय 90, इवन है, इवन की वजह से ये जो कोसीकेंट है कोसीकेंट ही लिखा जाएगा। एंगल भी वैसे ही नहीं हमने नीचे उतार लिया। क्वाड्रेंट देखते हैं सेकंड लाइन से थोड़ा सा आगे, सेकंड लाइन से आगे थर्ड क्वाड्रेंट। कोसीकेंट जो है वो होता है साइन का, तो साइन जो है वो थर्ड में नेगेटिव होता है, कोसीकेंट भी नेगेटिव होगा, तो इस वजह से इसके साथ भी माइनस आ जाता है। फर्दर देखें जरा, हमें पता है कि tan 60 की ना उस टेबल में tan 60 की वैल्यू थी √3, और कॉर्ड जो है उसका इनवर्स होता है यानी कि उसका उल्ट होता है, तो इसके नीचे 1 है यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। उल्ट इसी को बोलते हैं ना कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो इसलिए 1 ऊपर और √3 नीचे। ये कॉर्ड 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, ये माइनस नीचे, ये भी 2 नीचे आ जाएगा। फर्दर देखिए जरा, कोसीकेंट जो है ना ये हमारे पास होता है साइन का, ठीक है, साइन का इनवर्स है। तो साइन की जो वैल्यू है ना 45 पे, वो होती है 1/√2। अगर हमारे पास है साइन की 45 1/√2 होती है, तो कोसीकेंट की तो उल्ट होगी, यानी कि √3 ऊपर और √2 ऊपर होगा और 1 नीचे होगा, और नीचे 1 हम लिखते नहीं है, तो दैट्स वाई √2। डायरेक्टली हम क्या लगा देंगे, कोसीकेंट 45 की √2 आ जाएगी, और ये वाला जो इनर साइड में माइनस है वो भी लगा देंगे। अगेन कोसीकेंट 45 की √2 आएगी और साथ में आ जाएगा माइनस। उसके बाद देखिए ये √3 डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में था, यानी कि ऊपर ये नीचे दोनों आपस में कैंसिल, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कटिंग हो जाएंगे, और बाकी सिर्फ बचेगा 1 जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और ये देखें जरा माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और हमने पिछले वाले क्वेश्चन पे देखा था √2 और √2 जो है वो √2 का स्क्वायर होते हैं, और ये स्क्वायर √2 कैंसिल होकर 2 बनता है, और ये 2 हमने यहाँ पर लगा दिया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आंसर आता है, और 2 2 जा 4, ठीक है। ये माइनस 7 लगा दिया, और -4 में से +1 जाएगा तो -3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। साइन, कॉस, tan और कॉड, ठीक है, इसके एंगल दिए गए और हमने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। सो देखिए जरा, साइन 210, cos 240, tan 225 एंड cot 225, ठीक है, इसको हमने 1 के इक्वल लेके आना है। अगेन उसी तरह ही हम 210 को हम डिवाइड करते हैं 90 के साथ, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30 आ जाएगा। cos को करेंगे हमारे 240 को करेंगे हम 90 के साथ डिवाइड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 आ जाएगा। tan को जब करेंगे हम इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 290 और प्लस हमारे पास 45, और जब हम cot को करेंगे तो सिमिलरली ये भी 225 है, ये भी 225 है, ठीक है। देखिए ना 90 के साथ करते हैं, हमारे पास 2 के साथ 180 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 45। अगर हम इसको भी अगर करना है तो कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 240 90 के साथ करेंगे, अगर हम 180 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, ये हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60। अगर हम इसको करेंगे 210 को करेंगे 90 के साथ, ठीक है, तो 180 30, ठीक है, 2 के साथ 2 के साथ 290, ठीक है, प्लस 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45। ये हमने ना इनके एंगल्स को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद हमें पता है कि यहाँ पर अगर इवन होगा तो साइन का साइन आ जाएगा, 30 साथ एंगल लगा देंगे। ये देखें सेकंड लाइन और उससे थोड़ा सा आगे 30, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है,
तो इस वजह से ये माइनस लगा दिया, साइन वैसे ही पॉजिटिव, ठीक है, प्लस ये नीचे उतार दिया। फिर अब देखें कॉज इवन की वजह से कॉज ही रहेगा, 60 साथ लगा देंगे। अब देखेंगे क्वाड्रेंट, ये भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, 2 से 6 थोड़ा सा आगे 60, ठीक है, 2 से आगे जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज जो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये भी नेगेटिव। अब टेन देखें, टेन का भी सिमिलर वही है, हमारे पास 2 है तो टेन का टेन रहेगा, प्लस हमारे पास है 45 एंगल है, 45 एंगल साथ लगा देंगे। बट ये देखें ये हमारे पास ना 2 प्लस एंगल यानी कि ये जाता है कौन से क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर टेन का टेन एज इट इज लगा देंगे। अच्छा देखिए कॉड जो है ना टेन का इनवर्स है, तो दैट इज वाई ये भी थर्ड में पॉजिटिव होगा। अच्छा मैंने इसको डायरेक्टली क्यों थर्ड बोला, देखिए 225 225 दोनों ही एंगल किस में होंगे, थर्ड में होंगे, तो कॉड का भी एज इट इज हमने लगा दिया। उसके बाद देखें साइन 30 हमें पता है 1/2 होता है, मैंने 1/2 लगा दिया, ये साइन माइनस 7 लगा दिया। कॉस 60 1/2 ही होता है, ये मैंने माइनस, ये देखिए बाहर वाला जो प्लस है वो उसको साइन को चेंज नहीं करता, इस वजह से माइनस ही लगा दिया। tan 45 जो है वो 1 होता है, तो मैंने 1 लगा दिया। अब देखिए जरा कॉट जो है वो tan का इनवर्स उल्ट है, अगर 1 को हम अगर उल्टाएंगे भी तो वो भी 1 ही आएगा, तो cot 45 भी 1 ही रहेगा। सो देखो जरा अब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे भी 1 है, समझ लो इसके नीचे भी 1 है, इन चारों का एलसीएम हम कितने लेके आएंगे, 2 लेके आएंगे। 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब इस 2 को हमने डिवाइड करना है इस 1 के साथ, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया। सिमिलरली जो इसके साथ किया वही इसके साथ करके 2 लिख देंगे। अब देखें जरा -1 और -1 -2, -2 और +2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा सिंपल 2। ये 2 मैंने ऊपर रख दिया, ये 2 नीचे रख दिया, और ये 2 आपस में कैंसिल होकर 1 आंसर जो हमें रिक्वायर्ड था।